महाराज भरत सिंह की जय हो। महाराज भरत सिंह की महाराज भरत सिंह की। महामंत्री राघव सिंह दरबार में आई हुई कंजरियों को ले जाओ और खजाने से इन्हें एक एक सर्पी व एक एक वस्त्र देकर राज दरबार से रुखसत कर दो। सिपाही रामबली जी हुजूर। आज बड़े दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक असर पी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। महाराज के हुक्म की तामील होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा हो सरकार। ये आपका गुलाम आपके आदेश का पालन करेगा। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज जी को आदाब करते हुए हमारे साथ चलो। अपना अपना इनाम लीजिए और अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ। राघव सिंह हम आपसे इस सूर्य के बारे में आपसे जानकारी करना चाहता हूँ। हुजूर अपनी इस नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह से
आप क्या जानना चाहते हैं राजन? अपने लबों से फरमाइए, आखिर आप जानना क्या चाहते हैं? करो नहीं थोड़ा फिक्र, करो नहीं थोड़ा फिक्र, राजन दिल दरमियान है आपके हर हुक्म पर ये राघव सिंह कुर्बान। अपने लबों से फरमाइए राजन, क्या कहना चाहते हैं आप? सुनो ध्यान से। मंत्री राघव सिंह मेरे बतलावो तक। मंत्री राघव सिंह मेरे बतलावो तक। और प्रजा हमारी है दुखी जाती है। और प्रजा हमारी है दुखी जाती है। और महाराज की ना कोई चिंता की है। कि महाराज की ना कोई चिंता की और सारी प्रजा में हो रही खुशियों की। और सारी प्रजा में हो रही खुशियों की। हुजूर, आपके सूरतगढ़ राज्य की रियाया अमनो चैन से गुजर कर रही है राजन। किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। इस वक्त हम रियासत की तरफ हमल करने जाते हैं तो हर बशर के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है राजन, सिर्फ आपका ही गुणगान होता है। शाबाश मेरे वफादार महामंत्री राघव सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। महामंत्री राघव सिंह, वह समझ सभी रात दरबारी आज ना जाने क्यों हमें सेनापति उत्तम सिंह की बहुत याद आ रही है। और वो इस वक्त सीमा सरहद पर है। क्यों नहीं राजन? उसे फोन करके बुलाया जाए कि आपको महाराज रात दरबार में याद कर रहे हैं। ठीक है हुजूर, आपके हुक्म की तामील होगी राजन, आपके हुक्म की तामील होगी। सिपाही रामबली, तुम इसी वक्त सीमा सरहद सेनापति उत्तम सिंह के हेडक्वार्टर फोन लगाओ और उसको बोल दो कि जितनी जल्दी हो सके अपनी सीमा को सीज करके, जवानों को अलर्ट करके, जितनी जल्दी हो सके शाही दरबार में आकर उपस्थित हो जाए। हमारे महाराज का हुक्म है। कैसे आप क्या क्या हो? वही पुराना नंबर है पहले वाला ना? ठीक। बस आने में को टमरा ही नहीं जानो। एक खूंटी है, एक खूंटी कौन भरोसा? कहो बात हुए, कहो बात न हुए पावे, कहो खूंटी ढेरा जाए। रंबलिया,
जब साले तेरे मोबाइल फोन पर नेटवर्क नहीं आ रहा है तो ऐसा घटिया मोबाइल काहे को रखता है? नहीं नेटवर्क है लेकिन एक खूंटी है राजा, अब वो दुपुर दुपुर कर रहा है। बकवास बंद कर। सीमा सरहद सेनापति उत्तम सिंह के हेडक्वार्टर फोन लगा। सीमा सरहद 96621762 फिर 62। रंबलिया, ये साले किस कंपनी का नंबर है? हाँ? ये छेदो क्या है? भाई 96621762 छेदो की छेदो भाई 10 अंक तो नंबर है। साले दुनिया के बेवकूफ मर गए लेकिन तेरे को जुखाम तक नहीं हुआ। सालान पड़ जाए गवार। अरे 9662 छेदो नहीं, 62। 1762। बकवास बंद कर। सीमा बॉर्डर सेनापति उत्तम सिंह के हेडक्वार्टर फोन लगा। भाई जाओ दूसरा नंबर असल यार नंबर हो गया लगावे कहाँ का लगा दिए जल्दी जल्दी पे मेरे रुपए लगाए के वही तब कहा यार 762 ओ माय गॉड ये है सेनापति उत्तम सिंह का नंबर मिलेगा जवान 9484 दूरी चमार 485। रंबलिया साले फोन कर साले करे इस 9484 तो ठीक है साले 2 चमार और 485 कहां से आ गए? 10 अंक का नंबर होत के नहीं हो तो भाई 9484 4 हो गए और तू चमार 6 हो गए 485 10 तो भाई साले चमार और पासी कौन सा अंक है? अरे नंबर रही हमें सालान पर जाहिल कमार। भाई जाओ सीमा बॉर्डर फोन लगा। तो हमें तो लगा ही थे असल में यार नंबर तो यार काका हंस दिया था काका नंबर है राजा। अच्छा अब की हम इंग्लिश में लगाओ सारे का पेवर इंग्लिश लगा दिया भाई। चल ब्लूटूथ खोले तो पहले तो बताई 9559418220 क्रीम गए। हेलो, हेलो सूरतगढ़ सीमा सरहद से सेनापति उत्तम सिंह बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? साले अनपढ़ जाहिल गंवार, तेरे को अपना नाम तक नहीं मालूम। हम कहा जाने हरामखोर, बता दे कि मैं शाही दरबार से राम बली बोल रहा हूँ। हम शाही दरबार से रामकली बोल रहे साले राम कली नहीं है, राम बली। हम बोली तो वाई बोल साले अपना नाम। हेलो सिपाही रामबली, अरे अरे सन्नवत्ते नमस्ते। राघव सिंह की बातें हमारे समय ये निकालों तक आ रही है। कहो सीमा सरहद के हेडक्वार्टर पर क्यों फोन लगाया गया है? सर महाराज अचानक भरे रात दरबार में आपको बेसब्री के साथ इंतजार किया है और जितनी जल्दी हो सके
सीमा को सीज कर दो, अपने के सैनिकों को अलर्ट कर दो और जितनी जल्दी हो सके आप राज दरबार पहुंचिए। और साहब क्या बात है रामबली? हर बात मोबाइल फोन पर नहीं बतावा जात ना, क्यों नहीं सिपाही इसलिए रामबली? समझा करो। लेकिन सिपाही रामबली, हाँ अगर सम्राट ने मुझे याद किया है हाँ तो सम्राट से कहिएगा कि मैं उनके आदेश का पालन करते हुए इसी वक्त अपनी सीमा सरहद को सील कर हाँ जवानों को अलर्ट करने के बाद तत्काल अपने हेलीकॉप्टर द्वारा सूरतगढ़ भरीराज दरबार पहुंच रहा हूँ। ओवर एंड आउट। थैंक यू। ओके सर। हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, उसके बाद 4 व्हीलर से लग ही आई है। हेलीकॉप्टर फुर्सतगंज में खड़ी हो गई। सूरतगढ़ सीमा सरहद से चला ये जनपद उत्तम सिंह सूरतगढ़ भरीराज दरबार में पहुंचकर सम्राट के चरणों में प्रणाम। सदा खुशहाल रहो। तो बुलवाए किस वास्ते आए मेरे महाराज, बुलवाए किस वास्ते आए मेरे महाराज, और खता कौन सी हो गई समझ रहा है, समझना है। सीमा सरहद की क्या है खबर, सेना के चरण सीमा सरहद की क्या है खबर, सेना के सरदार, और बिना तुम्हें दिल हो रहा है मेरा प्यार। और बिना तुम्हें दिल हो रहा है मेरा प्यार। सेनापति उत्तम सिंह, इस वक्त सीमा सरहद के क्या समाचार हैं? अगर आप इस सूरतगढ़ सीमा सरहद के समाचार जानना चाहते हैं तो गौर कीजिए राजन कि आज आपका वफादार खादिम आपसे कहना क्या चाहता है। तो आप देखो रैये महाराज जी, आप देखो रैये महाराज जी, सरहद की रक्षा करना मेरा काम है। कोई दुश्मन अगर सामने आ गया, मार गोली उसे भेजो सुल्तान मैं। अगर सूरतगढ़ राज्य के किसी भी दुश्मन की नजर इस सूरतगढ़ राज्य की तरफ उठी तो यह जनपद उत्तम सिंह आपके चरणों की सौगंध खा के कहता है कि उसे इसी सूरतगढ़ राज्य की सरहद पर नस्तनाबूद करके रख दूंगा हुजूर। चूंकि इस देश की रक्षा से बढ़ के न ये हमारी जान है, प्राण न्यौछावर कर देना इस वर्दी की पहचान है। जब तक है दम में दम ये परचम सदा ही लहराएगा और देश के शान के तिरंगा। क्या बात सेनापति उत्तम सिंह?
पर दुश्मन की क्या है औकात और टकराने की देख सकता नहीं अरे तुम जैसा वीर बहादुर हमारे राज्य में कायम है तो हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है। सेनापति उत्तम सिंह, हम तुम्हारी वीरताई और ईमानदारी पर बहुत खुश हैं। अरे हम क्या, ये सारी सूरजगढ़ की रियासत के लोग तुम्हारी वीरताई और ईमानदारी पर बहुत खुश हैं और इस खुशी में हम तुम्हें कल भरे दरबार पूरी रियासत के सामने सुबह 10 बजे तुम्हें एक तोहफा देना चाहते हैं। महाराज, कल सुबह 10 बजे पूरी सूरजगढ़ के समक्ष भारी राज दरबार में आखिर कौन सा तोहफा है जो कि आप इस नाचीज को देना चाहते हैं महाराज? सेनापति उत्तम सिंह, हम तुम्हें कल भरे दरबार पूरी सूरज रियासत के सामने सुबह 10 बजे तुम्हें गोल्ड मेडल देकर भरे दरबार तुम्हें सम्मानित करूंगा। महाराज, मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ जो कि आप मुझे इस गोल्ड मेडल के काबिल समझते हैं। लेकिन हुजूर, आज सूरजगढ़ बड़ी राज दरबार में आपका वफादार खादिम आपसे गुजारिश करता है। क्या कहना चाहते हो? हुजूर, अगर आज बड़ी राज दरबार से मुझे अवकाश मिल जाए तो ये खुशखबरी हम अपने बंगले पर जाकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों से बताना चाहते हैं। ठीक है सेनापति उत्तम सिंह, आप जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि सुबह 10 बजे से पहले राज दरबार में उपस्थित हो जाना। महाराज, आपके हुक्म की तामील होगी और मैं सुबह 10 बजे से पहले ही इस सूरजगढ़ बड़ी राज दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। बहुत अच्छा। सिपाही महारानी, आओ इसी वक्त भारी राज दरबार से हम अपने बंगले के लिए प्रस्थान करते हैं। हुजूर, तो इसी वक्त ये सेनापति उत्तम सिंह इस सूरजगढ़ भारी राज दरबार से जाने की अनुमति चाहता है। आप जा सकते हैं। महामंत्री राघव सिंह, पूरे सूरजगढ़ रियासत में मुनादी करा दी जाए कि कल सुबह 10 बजे महाराज सेनापति उत्तम सिंह को गोल्ड मेडल देकर उन्हें भरे दरबार सम्मानित करेंगे और इसका नजारा जिसे देखना है वो भरे राज दरबार उपस्थित हो जाए। ठीक है हुजूर, आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे राजन, हम वैसा ही करेंगे। आपके आदेश का पालन होगा। सिपाही रामबली, शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है। शाही दरबार का मेन गेट बंद कर दो और तुम इस वक्त मेरे साथ रियासत की तरफ चलोगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और सब खैरियत है? और सब अल्लाह ताला की दुआएं हैं। ये बताइए, रात दरबार में तुमने कुछ सुना देखा? हाँ, क्या देखा, क्या सुना? आज हमने भरे राज दरबार देखा कि राज दरबार लगा हुआ था और इस सूरजगढ़ के महाराज भरत सिंह अपने यथा उचित स्थान पर बैठे नजर आए। महाराज के दाहिनी हाथ की तरफ इस राया की देखभाल करने वाले महामंत्री राघव सिंह, मंत्री राघव सिंह अपने यथा उचित स्थान पर बैठे नजर आए और आज भरे राज दरबार महाराज सेनापति उत्तम सिंह को याद किया। सेनापति उत्तम सिंह को याद किया और उसी वक्त भरे राज दरबार से सीमा बॉर्डर पर फोन मिलवाया गया। फोन द्वारा बुलवाया गया। सेनापति उत्तम सिंह भरे राज दरबार आए। महाराज कहने लगे कि सेनापति उत्तम सिंह,
हम तुम्हारी वफादारी व बहादुरी व ईमानदारी पर बहुत खुश हैं। और जितने टाइम महाराज सेनापति के तारीफ करत रहे, हाँ, तो कुछ देखे है? हम कहाँ देखा? नहीं देखे। हमका दिखात कहाँ? महाबली जितनी टाइम महाराज सेनापति के तारीफ करत रहे, हाँ, कि तुम सेना बॉर्डर के जब तक रहोगे कोई दुश्मन नहीं आएगा, उतनी टाइम मंत्रियों को देखे हो? नहीं देखे हो? हमका कहाँ देखा? मंत्रिया कुर्सी में बैठ रहा और वही कुर्सी बैठे बैठे साला धाय धाय मन मनाए। हटो। आओ फिर धाय धाय मन मनाए, अच्छा, धाय धाय खड़ा हुए। वही कुर्सी पर? हाँ यार, और धाय धाय खड़ा हुए का मन कर रहा है, लेकिन सर हमें मारे खड़ा हुए पावे तब तो कहे तो का करत रहे? पिछवा हम खड़े रहे। हाँ, कहे पिछवा हम खड़े रहे, देखत रहे। जितनी टाइम साला खड़ा हो रहा, अथवा सोहराय देत रहे तो सारा शांत हो जाता, और सोहराय न दे ना, हाँ, तो रात दरबारे में खड़ा हो जाए। का खड़ा हो जाए? बेवाल खड़ा हो जाए। अच्छा, बेवाल खड़ा हो जाए। महाबली हाँ, एक बात समझ में नहीं आवत यार। हाँ, यार महाबली मान लियो महाराज सेनापति का गोल्ड मेडल दे रहे हैं, ते में यार मंत्री का कहे मुंह फुलावे की जरूरत है?